नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज पूरे देश के लिए गर्व की बात है। और क्यों गर्व की बात है? क्योंकि आज तेजस लड़ाकू विमान को नरेंद्र मोदी जी ने आसमानों की ऊंचाइयों को छूते हुए चलाया। आज नरेंद्र मोदी जी भारत देश के प्रधानमंत्री फाइटर पायलट बनकर के सामने आए। पूरे देश के जनता का जो सीना है वो चौड़ा हो गया। और वही तमाम लोग जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, जो हिंदुत्व के विरोधी हैं, जो भाजपा के खिलाफ है, जो देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ हैं, उनका एजेंडा पूरी तरीके से चलने लगा। और उन्होंने ऐसा एजेंडा चलाया जिससे कि कहीं ना कहीं फिर से एक बार भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने के लिए उन्होंने फेक पीआर मीडिया के थ्रू फेक खबरें चलानी शुरू कर दी। और उस फेक खबरों को आपको दिखाएंगे और उसमें कांग्रेस ने किस तरीके से घटिया हरकत करी, किस तरीके से भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए घटिया पोस्ट किया। लेकिन उस पोस्ट का पोस्टमार्टम करेंगे, खुलासा करेंगे कि कांग्रेस कितनी बड़ी झूठी है, जो अपनी आप को, अपनी पार्टी को अच्छा दिखाने के लिए ये देश के प्रधानमंत्री के छवि को धूमिल करने से पीछे नहीं हटते। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा झटका लगा है, ऐसा झटका लगा कांग्रेस को, जिससे कि पूरी तरीके से मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं पूरी कांग्रेस की पार्टी और पूरी गोदी मीडिया जो कांग्रेस के दलाल बनकर के बैठे हुए हैं। लेकिन सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे, लेकिन वो भी फैक्ट्स के साथ, सबूत के साथ। इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जो कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये खबर देखिए। इस खबर में नरेंद्र मोदी जी आज फाइटर पायलट बने, तेजस लड़ाकू विमान से भरी उड़ान, पूरी तरीके से उड़ान भरी, जिसमें कुछ फोटो जो है वो वायरल हो रही है। उस फोटो को मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं, जरा आपके स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं, जरा देखिए। इसमें नरेंद्र मोदी जी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, शाही अंदाज में, और एक ऐसा लग रहा कि हाँ ये देश का प्रधानमंत्री है और हमें भी गर्व हो रहा इस फोटो को देख करके। जरा देखिए, इस फोटो को देख करके किसे गर्व नहीं होगा कि एक भारत देश का प्रधानमंत्री तेजस लड़ाकू विमान के सामने यूं सीना चौड़ा करके देश की, पूरे जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं उनके भरोसे को मजबूत कर रहे हैं। किसे भरोसा नहीं होगा? एक राजशाही अंदाज में नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश की जनता को सम्मान किया। तेजस लड़ाकू विमान जब गगन आसमाओं में चूम रही थी, जब बादलों के बीच में, जब नरेंद्र मोदी जी अपने आत्मविश्वास के साथ उन आसमानों की ऊंचाइयों की गगन को चूम रहे थे, तो कुछ दलाल मीडिया और गोदी मीडिया भी जल पे नमक छिड़कने का काम मोदी जी की इस गगन चुम्मी ऊंचाई ने उनको दे दिया। इतनी मिर्च लगी, इतनी मिर्च लगी कि वो उस मिर्च की तरतराहट से आग बगुला हो गए। जरा देखिए, पहले तो आप ये खबर देखिए कि नरेंद्र मोदी जी की ये जो फोटो है, आप इस पे क्या कैप्शन देंगे कमेंट में जरूर लिखिएगा। लेकिन जरा देखिए, ये ऐतिहासिक पल है दोस्तों। स्वदेशी विमान में उड़ने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी ने तेजस में 45 मिनट उड़ान भरा। तेजस स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट विमान है जो किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है। सोचिए, तो ये हमारे देश के लिए ऐतिहासिक पल है। हमें गर्व हो रहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तेजस लड़ाकू विमान में बैठ करके 45 मिनट तक उड़ान भरी और एक देश को गर्व, सम्मानित महसूस होने का एक मौका दिया। लेकिन कुछ ऐसे दलाल, कुछ ऐसे पत्रकार, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी पार्टी जिनको यह शोभा नहीं दे रहा था, उन्हें तकलीफ हो रहा था। देखिए वो क्या प्रोपोगेंडा फैलाने लगे और क्या झूठ फैलाने लगे, उसका पर्दाफाश भी करना बहुत जरूरी है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा।
ये देखिए दोस्तों, सोशल मीडिया पे ये फोटो चारों तरफ वायरल हो रही है। नरेंद्र मोदी जी को टारगेट किया गया, उनको बदनाम करने की कोशिश करी गई। जब तेजस लड़ाकू विमान नरेंद्र मोदी जी जब उड़ा रहे थे, तो जरा देखिए कि ये बादलों के ऊपर किसको हाथ हिला रहे हैं। कांग्रेस ने सुप्रिया श्रीनेत, जो पहले एक पत्रकार हुआ करती थी, अभी आ गई कांग्रेस में, और जिस तरह से वो एक इल्जाम लगाने लगी नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, कैप्शन दिया उन्होंने ला इलाज, और ये फोटो शेयर करी कि ये बादलों के ऊपर किसको हाथ हिला रहे हैं। जब तेजस लड़ाकू विमान आसमानों में उड़ रहा था, नरेंद्र मोदी जी सारे लोगों को हाथ हिला रहे थे, तो कांग्रेस की यह घटिया हरकत, घटिया सोच फिर से एक दर्शाती है कि देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करने का इनको एक भी मौका ये छोड़ते नहीं है। इस फोटो की सच्चाई भी आपको दिखाएंगे दोस्तों, और सच्चाई देखने के बाद आपको यह महसूस हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी कितनी बड़ी झूठी है। खुद को अच्छी पार्टी बताने के लिए ये देश के प्रधानमंत्री का भी बेइज्जती कर सकते हैं। ये पीछे नहीं हटते। इनको इस बात की खुशी नहीं है कि ये एक ऐतिहासिक पल है जो भारत देश का प्रधानमंत्री तेजस लड़ाकू विमान पे बैठ करके देश को गौरवान्वित होने का एहसास दिला रहा है। और ये सोचिए कि ये एक ऐसा विमान है जो किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है। ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। लेकिन कांग्रेस को तो यहां पे मजाक उड़ाना है कि ये किसे हाथ हिला रहे हैं बादलों के बीच में। लेकिन सच्चाई जरा देखिए, आपको ये फोटो जो है वो सुप्रिया श्रीनेत ने नहीं दिखाया। ये देखिए फोटो, उसके बाद मैं उनके सवालों पे जाऊंगा कि वो क्या बोल रही है लाइलाज। पहले आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जी के बगल में एक और विमान है, और उसके बाद देखिए उस विमान को नरेंद्र मोदी जी किस तरीके से उसे हाथ हिलाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन शायद ये सुप्रिया श्रीनेत को ये पता नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी, इनको लग रहा कि बादल को हाथ हिला रहे हैं। लेकिन सच्चाई भी तो आप दिखाएं कि सच्चाई सामने एक विमान है, उसे नरेंद्र मोदी जी ने उसे हाथ हिलाया। तो ये दोस्तों इन लोगों की पुरानी आदत है, किसी को बदनाम करना, किसी को झूठा साबित करना, अपने गिरबान में झांक करके नहीं देखना कि मैं क्या हूं। नेशनल हेराल्ड मामले में पहले 752 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई है, उस पर सुप्रिया श्रीनेत कुछ तो बोलती नहीं है, और इधर मुंह उठा करके आ गए। कांग्रेस के राज में कितना तेजस विमान जो है वो पूरी तरीके से उड़ा था आसमानों में, कितना तेजस लड़ाकू विमान आसमानों में उड़ा था? एक भी है जवाब? नहीं है। अभी देखिए, आपको आगे दिखाते हैं। यहां पे इनकी सच्चाई देखिए, इनका किस्मत देखिए कि किस तरीके से जो गौरव भाटिया जी हैं उन्होंने ट्वीट किया। उसमें यह कहा कि किस्मत अपनी अपनी, एक तरफ तो तेजस लड़ाकू विमान में नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ देखिए कि राहुल गांधी की किस्मत देखिए। बेचारा जैसी स्थिति और थका हारा जैसा परेशान सा व्यक्ति, असफलता की सीमाओं को चूमता हुआ व्यक्ति राहुल गांधी ट्रैक्टर पे बैठे हुए हैं। और ये देखिए इनकी किस्मत, और इनके सत्ता में यही सब हो सकता है। इनके सत्ता में G20 नहीं हो सकती है, इनके सत्ता में चंद्रयान 3 लॉन्च नहीं हो सकता, इनके सत्ता में नया स्टेडियम नहीं बन सकता, इनके सत्ता में तेजस लड़ाकू विमान नहीं हो सकता है। तो इनकी सत्ता में यही हुई है कि कैसे भ्रष्टाचारी, कैसे दलाली, और कैसे लोगों को लूटा जाए, भ्रष्टाचारिता कैसे किया जाए। ये बीजेपी ने पूरी तरीके से आरोप लगा दिया। अभी आगे देखिए, आपको आगे दिखाते हैं कि अभी किस तरीके से राहुल गांधी की अब यहां पे ट्विटर भी सस्पेंड करने की मांग उठ रही है। राहुल गांधी का एक्स अकाउंट जो है वो सस्पेंड करने की मांग उठी है, जिसमें आपको बताते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ जो है चुनाव आयोग, भाजपा पहुंच गई। भाजपा ने कहा कि चुनाव प्रचार बंद होने के बाद फ्री स्कीम, जातिगत जनगणना से वोटर्स को प्रभावित किया गया, इसीलिए राहुल गांधी का जो एक्स अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, उसे पूरी तरीके से सस्पेंड कर देना चाहिए। राहुल गांधी जो है वो अपनी प्रचार करने के लिए कुछ भी अजुल फजुल स्टेटमेंट देते हैं, कुछ भी अजुल फजुल बातें बोलते हैं। इनका एक्स अकाउंट पूरी तरीके से सस्पेंड कर देना चाहिए, ये मांग हो गई है। और मैं आपको बता दूं क्लियर कि ट्विटर अकाउंट जो है, जिस तरीके से राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी, वैसे ही देखिएगा बहुत जल्द राहुल गांधी की
ट्विटर अकाउंट भी जल्द सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन वही देखिए, यही कांग्रेस और कांग्रेस के जो दलाल मीडिया थे, वो यही लोग हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे अडानी को किस तरीके से गलत सलत तमाम चीजें कहते थे। लेकिन आज अडानी की एक बहुत बड़ी जीत हुई और किस तरीके से कांग्रेसियों को, कांग्रेस के दलाल को पूरी तरीके से, जो लिपस्टिक वाला पत्रकार है, वो तमाम लोग चुप हो गए जब सुप्रीम कोर्ट ने अडानी को क्लीन चिट दे दिया। सोचिए, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो क्लीन चिट दी है आज सुप्रीम कोर्ट ने अडानी को, सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि हम हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को सच नहीं मान सकते हैं, रिपोर्ट को चेक करने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है। अब सोचिए, कोई मतलब ये क्लियर ये बात बोल रहे हैं यहां पे सुप्रीम कोर्ट कि क्लीन चिट दे दिया गया, हमें कोई इस पे जो है वो सबूत नहीं मिला। तो फिर ये कैसे कांग्रेस कह सकती है, कैसे गोदी मीडिया ये कह सकते हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे आप अडानी पे गलत आरोप लगा सकते हैं? तो अभी बोलने के लिए कुछ नहीं इनके पास शब्द, मुंह काला हो गया और इसीलिए ये लोग मुंह छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे? अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जो कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव